मोहतरम नाजरीन, आज चंद मिनट में आपके सामने खाने काबा की तामीर जदीद के बारे में चंद बातें पेश की जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस वक्त आपकी उम्र 34-35 साल के लगभग थी। आप जानते हैं कि मक्के के चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और जब भी कभी कभी ज़ोरदार बारिश होती तो पहाड़ियों का पानी नहायत तेज़ी के साथ आता, हरम में जमा हो जाता और खाने काबा की कदीम इमारत को नुकसान पहुंचता। चुनांचे मक्के के रोसा और ज़िम्मेदारों ने तय किया कि ज़रा इसकी इमारत को मजबूत बना दिया जाए। चुनांचे उन लोगों ने, अब ज़ाहिर है उन सब के बहुत से ख़यालात और तसव्वुरात थे, रिवायात थीं खाने काबा की इस इमारत को, अल्लाह के इस घर को कैसे ढाया जाए। लेकिन खैर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो एक अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं। चुनांचे और क़बाइल में बहुत कंपटीशन रहता था, मुख्तलिफ़ लोगों ने उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों की ज़िम्मेदारी ली और खाने काबा की तामीर जदीद के लिए उसके इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया गया। इत्तेफाक से उस ज़माने में हबशा का एक जहाज़ आला किस्म की लकड़ी लेकर कहीं जा रहा था, रोम वगैरह को। जिद्दा के साहिल पर वो कुछ चट्टानों से टकरा गया और तबाह हो गया। जहाज़ के मालिक ने उस सारी लकड़ी को उतार लिया जो आला किस्म की थी, तामीरी लकड़ी, और फिर उसके बाद वो इंतज़ार करने लगा कि कोई और जहाज़ मिले तो इसको मैं मंजिल मक़सूद तक लेके जाऊँ। जिद्दा आप जानते हैं कि तकरीबन 70 किलोमीटर है मक्के से। चुनांचे मक्के के लोग जो खाने काबा की तामीर जदीद का प्रोग्राम बना रहे थे, उनको ख़बर हुई। उन्होंने जाकर सस्ते दामों में उसकी लकड़ी के ज़रूरी हिस्से को ख़रीद लिया। और एक रोमन रहता था वहाँ पर। रोम बहुत बड़ा मुल्क रहा है और वो गोया आर्किटेक्ट था, बाखूम उसका नाम था। चुनांचे उसको उसकी निगरानी में खाने काबा की तामीर का काम शुरू हुआ और खाने काबा की दीवारें उठाई जाने लगी। पुराने पत्थर और फिर कुछ नए पत्थरों का भी इजाफ़ा किया गया। अब एक बड़ा मसला आ गया वहाँ पर कि हजर अस्वद के बारे में, वो जन्नत से लाया हुआ पत्थर, उसके बारे में बात मशहूर है। जिब्रील अमीन लाए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 2500 साल पहले, और आज से तकरीबन 4000 साल पहले जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके अज़ीमुल मर्तबत साहिबजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने मिलकर खाने काबा की तामीर की थी। वो एक कोने में था, हजर अस्वद, काला पत्थर उसे कहते हैं। आप जानते हैं कि क़बाइल के अंदर इफ्तिखार और इज़्ज़त एहतराम हासिल करने के लिए बहुत कंपटीशन होता था। अब इस पर झगड़ा शुरू हो गया, नहीं हम लगाएंगे इसको, नहीं हम लगाएंगे इसको। अब तलवारें निकल आई, नहीं हमें ये एजाज़ मिलना चाहिए और हम बहुत बड़े हैं, हमारे कबीले को मिलना चाहिए। अब उसके बाद लड़ाई झगड़े के बाद थक हार कर लोग बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाई, एक बुज़ुर्ग ने तजवीज़ पेश की कि भाई ऐसे करें, आज मामला पोस्टपोन, कल सुबह सवेरे जो शख्स, पहला शख्स यहाँ पर आएगा, हम सब यहीं रात को रहेंगे और वो जो फ़ैसला करेगा हम मान लेंगे। चुनांचे सुबह की रोशनी फैली, आफ़ताब की किरणें तुलू हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्के हल्के क़दमों से चलते हुए खाने काबा की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ तशरीफ़ लाने लगे। लोग, अरे ये तो मोहम्मद हैं, ये तो अमीन हैं, अमानतदार आदमी हैं, ये तो सादिक़ हैं, ये तो सच्चे हैं, ये जो फ़ैसला करेंगे हम सबको मंजूर होगा। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हालात का जायज़ा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा एक चादर लाइए। अब ज़ाहिर है कि कई सौ आदमी जमा थे वहाँ पर, कौन उसको उसकी जगह पे नस्ब कर सकता था हजर अस्वद को जो एक कोने में है। चुनांचे आपने कहा कि चादर ला के रखी जाए और आपने उस पत्थर को उठाकर उस चादर के बीचों बीच में रख दिया। फिर आपने कहा, अब जाहिर है कि एक चादर को भी कई सौ लोग पकड़ नहीं सकते। आपने कहा कि तमाम क़बाइल के जो सरदार हैं वो इसको पकड़ लें, और उन सब ने उसको पकड़ा। आपने कहा कि उसे ऊँचा उठाओ, और फिर उसके बाद आपने उसको उठाकर उसकी जगह पर नस्ब कर दिया। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया था। वो मसला आसानी के साथ तय हो गया।
تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نمایاں شخصیت تھی. آپ کی امانت داری پر، آپ کی سچائی پر، آپ کی شرافت نفس پر اور آپ کی عقل مندی پر مکے کے لوگوں کو، وہاں کے رؤساء کو، ذمہ داروں کو، سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو بہت زیادہ اعتماد تھا. تو یہ تقریباً اس وقت ہوا جب کہ آپ نبی نہیں بنے تھے اور آپ کی عمر تقریباً 34-35 سال کے لگ بھگ تھی. اللہ تعالیٰ کی بہترین رحمت نازل ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شروع سے ہی اعلیٰ انسانی خوبیوں کے حامل تھے، اور ان کی ان خوبیوں میں ہزاروں گنا اضافہ ہو گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب جلیلہ پر سرفراز فرمایا اور علم، دانش اور حکمت کی ساری دولتوں کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.